बहुत सारे लोग बुल सिलेक्शन के बारे में पूछा था, गाय सिलेक्शन के बारे में वीडियो करने के लिए। लेकिन चलो सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे बोले तो वो किधर जाता है, ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाएगा या तो पेडिग्री के ऊपर। लेकिन पहले मैं ये सोचा था कि कहाँ से खरीदना कहाँ से नहीं खरीदना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैरेक्टर आपको मैं ब्रीड कैरेक्टर बोलूँगा या बुल का कैरेक्टर जो भी सिलेक्शन पॉइंट बोलूँगा तो आप वो किधर भी दिखता है उधर जाके या कोई भी बोलता है उधर जाके खरीद लेंगे। ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। शायद अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा या बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर चुका है लेकिन चुपचाप बैठा होगा। तो हम बात करते मेरा पहले एक्सपीरियंस, मैं आपको सबूत के साथ प्रूफ के साथ मैं ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसा होता है लूटिंग, मतलब कितना फ्रॉड करता है लोग। ये 2015 या 16 की बात है, शायद 16 का हो सकता है। तो ये 6-7 साल 5 साल पहले जब की बात है। तो एक मैं ये वीडियो में ट्राई करता हूँ कि आदमी लोगों का पूरा नाम नहीं बताऊँगा, आधा तो बताऊँगा, शायद आपको पता चलेगा। एक बंदा था जिनकी नाम है अंकुर, तो वो था सूरत से शायद, तो मेरे से बात करते रहते था। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन ऐसा बात कर रहे ब्रीडिंग का ऐसा, तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि मुझे एक बुल का फ़ोटो भेजा था कि मतलब हमारे पास भी बुल था लेकिन ये बुल है, अच्छा बुल है, ऐसा कुछ ले लो बुल, कुछ तो बात आया था, दिखाया था मुझे कि ये भावनगर ब्लड लाइन की है। और बहुत एक्टिव रहता था बंदा, मतलब कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में कोई गाय पोस्ट करे तो ये ऐसा है वो ऐसा है, कोई ब्लड लाइन की गाय एग्जैक्टली बात करना बोले तो भावनगर की कोई गाय का फ़ोटो डालते या बुल की फ़ोटो डालते तो ये है इसकी नाम, ये है इसका पेडिग्री, ये है, पूरा बात करता था, मतलब एक्टिव था वो बंदा वो टाइम पे। तो वैसा वाला बंदा था। तो मेरे साथ बात करते करते एक दिन वो बंदा ने ये फ़ोटो भेजा था मुझे, ये फ़ोटो भेजा था और उन्होंने ये बात बोला था कि ये जो बुल है ना ये बापू की राज की है और माँ सकीना नाम की गाय थी उधर, तो सकीना और राज जो था सागवाड़ी भावनगर की, उनकी वो दोनों का बेटा है। मैंने बोला ये क्या है ऐसा, ये कंडीशन में है, इतना वीक है बहुत। तो उन्होंने क्या बोला था कि ये कोई दूसरा आदमी को दिया, वहाँ देखभाल ठीक नहीं किया, लेकिन पेडिग्री में नंबर 1 है, राज की है, ये है वो है, बताया था। फिर मैंने सोचा था कि वो कितना भी बढ़िया हो, ये बेकार वाला तो मैं लेने वाला ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसा वो बात ख़त्म हो गया। तो यहाँ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग दूसरे के डिसीजन के ऊपर जाता है। दूसरे के डिसीजन मतलब शायद आज तक मैंने अगर कुछ खरीदना चाहता हूँ ना, कोई भी बोले ना, फिर भी मैं खरीदता हूँ अगर मुझे वो अच्छा लगा तो। सारे लोग बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी मैं खरीद लेता हूँ अगर वो मुझे अच्छा लगेगा। और सारे लोग बोलेगा ये अच्छा नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको खरीद लेता हूँ, चाहे वो बुल हो, सेमेन हो, गाय हो, जो भी हो। मतलब ये बोलने के लिए बात क्यों बोल रहा हूँ कि हर एक आदमी को एक टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है। यू कैनॉट डिपेंड ऑन समवन एल्स ऑल द टाइम। ठीक है, किसी दूसरे आदमी के ऊपर भरोसा या ऐसा लेते नहीं जा सकते। कभी एक दिन तो आप सुधारना पड़ता है कि आपका डिसीजन आप खुद लेना पड़ता है। ठीक है, और शायद इसलिए मैं कभी वो लोग बोलता है कि अच्छा किधर से आया मतलब मैं कभी पैसे के हिसाब से या क्वालिटी के हिसाब से या जो भी हो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया खुद को। मतलब खरीदना नहीं है तो नहीं खरीद लेता हूँ, लेकिन जो खरीदना है वो खरीद लेता हूँ। अच्छा लगने दो, बुरा लगने दो दूसरे लोगों को, मुझे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बात है, ये बात सब लोग ध्यान रखना। शायद आप शुरुआत में है या बिगिनर है तो शायद आप किसी का एडवाइस लेते, सजेशन लेते, वो अच्छा है, ठीक है।
लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रियलाइज एंड यू शुड हैव योर ओन डिसीजन। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको खुद को एक गोल होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए कि क्या करना है आगे, कैसा तैयार करना है। तो ये शायद क्वालिटी वाइज, मिल्क वाइज, स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी हो, तो आपको मतलब वो होना चाहिए अंदर से। तो वो हर एक आदमी को डिफ़र हो सकता है, कई आदमी लोगों का सेम हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन वो बंदा ये कर रहे बोल के मैं वो करना, वो बेकार बात है। मतलब ये बंदा वो ब्लड लाइन का बुल खरीद लिया, मैं भी वो ब्लड लाइन का बुल खरीद लेता हूँ, ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, तो हम ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, और ये आप जितना जल्दी समझते उतना बेहतर है आपके लिए। ठीक है, फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक दिन मेरा मित्र ने, वो अमेरिका में रहता है, वेंकट नाम से, हमारा आंध्रा का है, तो उन्होंने एक दिन एक बुल का फ़ोटो भेजा था कि अन्वेष ये बुल कैसा है। तो मुझे थोड़ा मतलब मुझे लगा कि ये इसको कभी देखा है। ठीक है, तो मुझे स्ट्राइक हो गया था, आधा मिनट 1 मिनट लगा था, मैंने रिकॉल कर दिया। ठीक है, मुझे पता चला कि वो बुल कौन सा है। फिर मैंने उसको पूछा ये बुल कहाँ है, किसकी है। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, एक सूरत में एक आदमी है, छोटा आदमी है, मतलब उनका गाय नॉर्मल गाय है, इधर उधर घूमता है बस। तो मैंने सीधा उसका नंबर लिया था, जो भी आदमी है, और जो छोटा आदमी का, उसका नाम लेके मैंने उसका नंबर लेके फ़ोन किया था उसको। मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि मैं अन्वेष रेड्डी बात कर रहा हूँ। बोले तो सर आप क्यों फ़ोन किया? मतलब बहुत सारे लोग जैसा वीडियो देखा हमारा, जो भी हमारा इंटरव्यू का वो सब देखे, तो उन्होंने ऐसा पूछा था कि आप मुझे क्यों फ़ोन किया। भाई थोड़ा सा काम था, मेरे एक फ्रेंड ने ये फ़ोटो भेजा था मुझे और बोला था कि ये बुल आपकी है। तो बोल के मैंने उसको व्हाट्सएप में वो फ़ोटो भेजा था, जो भी मेरा फ्रेंड, ये इमेज जो है ना, यही उसको फॉरवर्ड करके पूछा था कि ये बुल आपकी है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ सर, मेरे फार्म पे जन्म हुआ था, मेरा बुल है। तो मैं उसको पूछा था कि ये जो बुल है ना, ये 7-8 महीने पहले इनका फ़ोटो मेरे पास आया था, वो ब्लड लाइन के साथ। ठीक है, और ये अंकुर नाम से जो बंदा है वो मुझे भेजा है। तो उन्होंने गालियाँ देना शुरू किया कि वो बुल उनके घर में जन्म हुआ था, उनका गाय ना खाली रोड के साइड में, जो भी खाली जगह पे वो कुछ भी खा के आते, मतलब जो सोफिस्टिकेटेड जैसा, वो ऐसा रखने वाला बंदा भी नहीं है सर। हमारा गरीब लोग है, ऐसा खाली जगह पे घूम के आके कुछ भी खा के आता है हमारा गाय, ऐसा बोला था बंदा ने। और उन्होंने वो बात बोला था कि ये बुल मैंने सेल करने के लिए लगाया था 50, 55, 60 हज़ार का, शायद 60 हज़ार बोल दिया, 60-65 कुछ तो बोला था वो। उनके घर में पैदा हुआ, जन्म हुआ था। ठीक है, तो वो बंदा ने 60-65 सा मांगा था। लेकिन वो भी क्यों बेचने लगा कि उनका बेटा का कुछ ऑपरेशन है, कान का कुछ, आंख का या कान का कुछ ऑपरेशन था, इसके लिए बेचना पड़ा बोल के बताया था। वो 60 में पूछा, ये जो बंदा है 45 में खरीद लिया। 45 में, ये जो अंकुर नाम से जो बंदा है ना, वो 45 में खरीद लिया था। तो मैंने उसको बोला था कि वो बंदा मुझे 7 महीने पहले मुझे ये फ़ोटो दिखाया था, बोला था कि ये 2 लाख का है, बापू की बुल और गाय की है। तो मैं कैसा विश्वास करूं, तुम्हारा बात सही है। और उन्होंने बोलने लगा कि बेंगलुरु में एक बड़ा स्वामी जी के आश्रम में ये बेच दिया 4-5 लाख में, या 8 लाख कुछ बोला था, कम से कम तो 4-5 लाख बोला था मुझे, इतना लाख में उधर बेच दिया। मैं पूछा 60 की 65 हज़ार, और वो मुझे दिया 45,000। ठीक है, यही बुल का। अब मैंने उसको पूछा, ये जो मुझे फ़ोटो आया था 7 महीना पहले, ये फ़ोटो किसकी है,
कहाँ का है? तो उन्होंने क्या बोला, वही जो अंकुर मेरे पास आया था ना तब की फ़ोटो है और वो खुद उनका फ़ोन में खींचा है ये नंबर बोल के बताया था। तो मैंने उसको पूछा कि सबूत के साथ मुझे दिखाओ कि ये तुम्हारा ये वो फ़ोटो वही है, वो वही खींचा है। तब उन्होंने व्हाट्सएप का कुछ हिस्ट्री दिखा के मुझे बताया कि वो दिन ये आया था मेरे पास मैसेज, देखो ये फ़ोटो, वो मैं गाय ऐसा घूम रहे थे, बुल भी उधर घूम रहे थे रोड के बगल में, तब वो आके मुझे मिला था और फ़ोटो खींचा था। वो सब सबूत है हमारे पास, ठीक है। फिर उन्होंने ये बोला था कि आपको विश्वास करने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ भाई, मुझे फेसबुक पहले जब आया था तब मुझे मतलब मेरा भाई के पास बड़ा फ़ोन था, मैंने ऐसा मजाक में फेसबुक का ऐसा अकाउंट सब लोग बोल रहे बोल के मैंने क्रिएट किया था और मैंने फर्स्ट फ़ोटो जो डाला था ना यही बच्चा का, ये बुल का, जब वो बछड़ा था छोटा तब मैंने इसका फ़ोटो डाला था, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं बोल के उनका अकाउंट में बोला था। तो उनकी बात लेके मैंने उनका फेसबुक खोला था, जो भी फर्स्ट फ़ोटो मतलब तब से 6 साल पहले उसका फ़ोटो, उसका पहले फ़ोटो फेसबुक में वही था। तो फिर मैंने उसको वापस में फ़ोन करके उसको पूछा था कि भाई अब इनको क्या करना है? भाई करना क्या है, उनको थोड़ा शर्म नाम की कुछ बात है तो अलग बात है। मैं मेरा बेटा का ऑपरेशन के लिए मैं 60-70 हज़ार का 65 हज़ार का पूछा था, वो तो 45,000 में लेके गया और बेचा इतना लाख में, क्या बोलना चाहते हैं? वो बापू लोगों के पास घूमने वाला है, बड़ा बड़ा नाम है, बड़ा बड़ा बात करते, बड़ा बड़ा कीमत में बेचते, हम क्या करें? ऐसा सब लोगों के साथ लूटते रहते हैं ये लोग बोल के बताया था। तो फिर मैंने यही अंकुर को ये सब व्हाट्सएप जो भी है उसको भेजा था और पूछा था अब तुम्हारा क्या बोलने का है। वो अंकुर ने क्या बोलता है पता है कि अरे भाई ये पोपट भाई बोला, बोपा भाई बोला, ये बोला वो बोला बोल के बता रहे मुझे, वो अंकुर नाम से जो बंदा है, कि ये बुल बापू का, ये वो भाई बोला, ये भाई बोला बोल के 3-4 नाम लिया। मैंने उसको सीधा एक ही सवाल पूछा कि तुम ये आदमी के पास गया, उनके नाम कुछ था मतलब याद नहीं था मुझे, ये आदमी के पास गया तुम उधर फ़ोटो खींचा और मैंने वो आदमी को क्लियरली पूछा था कि ये बुल तुम्हारा ही है क्या? वो पूरा सबूत के साथ मुझे दिखाया और तुम उधर गया है और वो बताया भी है, उनको माँ को भी दिखाया, ये है उनकी माँ, मतलब वो पुराना मतलब देसी टाइप की जो भी है उनका पुराना, वो गाय से जन्म हुआ था उनके घर पे, ये सब तुम्हारे को पता है। और तुम बोल रहे कि मुझे वो भाई बोला कि ये राज का है, ये भाई बोला था ये राज का है। तुम गया वो किसान के पास, वो बोला हमारा है, और वो मान लो कि तुम्हारे को बाद में पता चला, पहले पता चला, ये सब बात छोड़ो, मुझे 7 महीने पहले ये अगस्त 11, 12, वो 13 ये डेट में कभी भेजा था मुझे फ़ोटो, और तुम उससे 1 हफ्ते पहले उधर गया था, तब वो खुद बोला था तुम्हारे को, मतलब तुम उधर गया ही नहीं, कोई किसी ने बोला था तो अलग बात है। तो बात क्लियर है कि तुम किसान के पास गया, किसान ने बोला तुम्हारे को कलर अच्छा लगा तो तुम ब्लड लाइन लगा दिया उसको और मुझे ही उल्लू बनाने के लिए सोचा है, अच्छी बात है, अब तुम्हारे को कैसा छोड़ना है? तब वो रोने लगा और मैं ये गाय नहीं भाई छोड़ो, मैं फेसबुक छोड़ूंगा, व्हाट्सएप छोड़ूंगा, सब छोड़ूंगा बोल के सब बंद किया था। वो बहुत प्रोएक्टिव था, सबकी सब चीज़ बंद किया था उन्होंने। तो मतलब पूरा नाम क्यों नहीं बोल रहा हूँ, अंकुर नाम है सूरत से, पूरा नाम बोल सकते, एड्रेस के साथ भी दूंगा, अगर वो सुधरा नहीं बोल के मुझे लगता है ना, पूरा एड्रेस के साथ दूंगा और उनके पीछे आगे कौन था उसका भी नाम बोलूँगा, ठीक है। लेकिन एक चांस तो बनता है ना, तो ये हुआ था उनके पास, मतलब मुझे ही फेक पेडिग्री बना के मुझे ही दिखाया था, एक छोटा किसान के पास खरीद के। मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ होता है, ठीक है। और ये फिर रोने लगा और वो फेसबुक, व्हाट्सएप सब चीज़ में जितना एक्टिव था ना पूरा बंद किया था उन्होंने, बात करना ही बंद किया, पोस्ट करना ही बंद किया। और उनके पीछे कौन था, राजकोट का आदमी, वो सब हमको पता है, तो सब छोड़ेंगे। बात क्या है, सोच रहा हूँ कि वो
सुधर गया। और ये आधा नाम क्यों बोला? जब ऐसा चीज़ करता है ना, कम से कम नाम तो बोलना बनता है, ठीक है, इसीलिए उसका बोल दिया। शायद बहुत सारे लोगों को कौन है पता है, क्योंकि तब मैं सीधा बहुत पोस्ट किया था, उनका नाम भी बहुत सारे लोग जो पहले से है उन लोगों को अभी तक पता चल गया, उनका नाम पहले से ही पता है, लेकिन फिर एक बार याद दिला रहा हूँ। अब दूसरी बात, एक बड़ा आदमी है अहमदाबाद में, उम्र में भी थोड़ा बड़ा है, 45 50 लगभग। तो उन्होंने राजकोट में एक बड़ा गौशाला में गया था, तब ब्रीडिंग जो भी बात करते हैं उनके पास, और उनके पास एक बछड़ा इनको अच्छा लगा, तो इन्होंने बोला था कि मुझे बछड़ा चाहिए। तो उन्होंने, वो बंदा तो क्या बोला कि ये देने वाला नहीं है नहीं बोला, ये ऐसा बात है, बोला था कि ये हर किसी को देने वाला नहीं है, नहीं तो तुम्हारे पास खरीदने का हिम्मत नहीं रहते इसका, ऐसा बोल के जो पैसे वाला आदमी आता है ना, ऐसा करता है कि उनको पता है पैसा वाला है, लेकिन ऐसा बात बोलने से उसका ईगो हर्ट होता है ना। अच्छा मेरे पास हिम्मत नहीं है, बोलो कितना है। जब 40-50 का चलता है, 1000 का चलता है, तब 2 लाख मांगा था, ये 2 लाख मांग के वो लेके आया था, ठीक है। उसका पेडिग्री बना दिया भावनगर का। चलो उनके पास है अच्छा, कोई स्वामीनारायण मंदिर का है, गदड़ा मंदिर का है, कौन सा ब्लड लाइन है हम छोड़ेंगे। तब क्या चल रहे थे, भावनगर का ट्रेंड चल रहे, भावनगर का पेडिग्री बना के इसको दे दिया, हो गया बात। ये राज कुछ नाम है आदमी का, अहमदाबाद से। तो वो खरीद लिया बछड़ा को, बहुत खिलाया, बहुत बड़ा कर दिया। कभी मतलब 1-1.5 साल के बाद ऐसा वो बुल बहुत बड़ा हो गया, वो कभी फ़ोटो शेयर किया ऑनलाइन पे, तब कुछ बात बोला था, बात आया कि मैं बोला इसकी पेडिग्री क्या है, तो मुझे मैसेज में भेजा था ये पेडिग्री है। वो जो भी आदमी है अहमदाबाद वाला जो खरीद लिया, मुझे मैसेज भेजा था मैसेंजर पे कि ये पेडिग्री है इसका। वो सबके साथ उधर शेयर नहीं कर रहे पब्लिक में, मुझे मैसेंजर में भेजा था। तो मैंने बोला ये पेडिग्री गलत है आपकी बुल की, क्योंकि इसमें भावनगर का लाइन है ही नहीं। आप कैसा इतना ट्री बना के तुम्हारे को कुछ तो पागल बना दिया बंदा, बोले। तो वो आदमी क्या बोला था पता है? हाँ मुझे पता है। मतलब उनको पता भी है, मतलब बाद में पता चल गया होगा, लेकिन क्यों वो बुल रखा है, क्यों वो बुल यूज कर रहा है, समझ में ही नहीं आया मुझे। बहुत पैसा वाला है, उसको ऐसा 10 बुल भी खरीद सकता है। मतलब क्यों? मतलब मान लो आपको भावनगर से मतलब है, भावनगर ही अच्छा लगता है, भावनगर ही रखना है, ठीक है भाई। आपको पता चल गया, फेक पेडिग्री बना दिया। शायद वो कोई दूसरा मंदिर का हो, उनका लाइन का हो, बुल मतलब उसकी माँ बहुत ज़्यादा दूध देने वाला हो, जो भी हो, लेकिन आपको लेना था कुछ, वो आया कुछ भावनगर का पेडिग्री से, आपको पता चल गया, फिर भी वो वही यूज़ कर रहे और लोगों को वही बता रहे। अब मैं बहुत सारे लोगों के साथ ये बात बोल रहे थे, मतलब बहुत सारे लोगों को ये बात बोलता हूँ कि दूसरा लोगों को उल्लू बनाना अलग बात होता है और खुद को उल्लू बनाना अलग बात होता है। खुद को क्यों उल्लू बनाते? और मैं ये काम नहीं करता हूँ, मतलब कि लोग किसी दूसरे को पूरा गलत पेडिग्री से इससे बेचता ना, अगर मुझे ठीक नहीं लगता ना, मैं खरीद लेता हूँ नहीं, क्योंकि पहले उससे दिक्कत आता है, हम मतलब पीछे जाता है वो खरीदने से। हम मतलब लोगों को बोलने से क्या फ़ायदा है? मतलब एक बुल है जो अच्छा नहीं है, जो भी रिज़ल्ट आप सोच के वो लिया है वो नहीं आएगा ना, तो लोगों को बोलने के लिए क्यों लेना है? तो ऐसा होता है चीज़। तो ये देखो, मतलब ऐसा बहुत सारे लोग के, बहुत सारे लोग, हाँ, ये आप पेडिग्री बोलने से या कलर दिखा के, ज़्यादातर राज की बछड़ी जो भी है, ज़्यादातर ना काबरी आता था, तो वो टाइम पे जो भी काबरे के जैसा थोड़ा वो दिखता है तो राज पेडिग्री डालता था। बाद में अर्जुन आया था, लिल्ली दिखता है अर्जुन का बेटा है। मतलब ये ट्रेंड ऐसा चल रहे, लेकिन आप सोच समझ के खरीदना है कि कहाँ से खरीदना। और ये ऐसा लोग बहुत सारे लोग हैं,
तो कोई आपको बताएगा कि नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा नहीं है। तो आपको ब्रीड सीखने के लिए मतलब जो भी है ब्रीडिंग सीखने के लिए टाइम तो लगता है, और टाइम के साथ साथ आपको ये सब चीज़ भी सीखने के लिए मिलता है। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है कैसा, कोई नहीं बताएगा आपको, आप खुद मतलब सीखना पड़ता है। वो मुझे कोई नहीं सिखाया ये सब फ्रॉड लोग हैं, मतलब एग्जाम्पल दिया आपको 2-3 का, लेकिन है कितना लाखों में। हाँ, अब बात ये है कि एक छोटा किसान के पास 40,000 में या 45,000 में खरीद के कितना लाख में बेच दिया, वो भी कोई अच्छा बड़ा स्वामी जी को बेच दिया, उनका गुरु है फिर वो भी। अरे इधर छोटा आदमी को वो कर दिया, उधर बड़ा उसका गुरु जी को भी उल्लू बना दिया। तो गुरु जी मानते ये करते पूजा करते उसको भी उल्लू बना दिया। मतलब ऐसा होते रहता है, इधर कोई वो नहीं होता है, मतलब कोई क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा एथिक्स भी नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, तो सोच समझ के खरीदना और सोच समझ के काम करना, क्योंकि ये एग्जाम्पल देते रहते तो हर एक सिटी में हर एक गांव में मतलब ऐसा मिलते रहता है लोग। एक बंदे को मैंने देखा, खाली एक वाइट वाला गाय खरीदने के लिए उन्होंने 5 की 7 लाख में एक गाय खरीद लिया, वाइट, प्योर वाइट। एक्चुअली मतलब ब्रीड टर्म्स में ना कई सारे लोग बोलते होगा श्यामा का पिला, श्वेता का पिला, काला का पिला, जो भी हो, लेकिन ब्रीड जो भी पहले से बहुत मतलब ब्रीडिंग टर्म्स में बहुत पहले जब ब्रीड का जो डिफाइन किया था, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत अच्छा ब्रीडिंग का काम हुआ, वो टाइम पे बहुत सारे लिटरेचर लिखा है, उसमें ये क्लियरली बताया कि कोई रेड के बिना कोई दूसरा सिंगल कलर गिर में एक्सेप्टेड ही नहीं। ठीक है, अब कितना लोग वाइट और ब्लैक के पीछे जा रहे हैं, आप हमारा वीडियो में भी बापू लोग बताया, आप देखा होगा। लेकिन प्योर ब्लैक प्योर वाइट के पीछे कितना लोग भाग रहे हो आपको पता है। तो पहले से भी वो सिंगल यूनिफॉर्म कलर अदर देन रेड जो भी है वो रिजेक्टेड ही है, वो गिर नहीं मानते थे लोग। तो ऐसा चलते रहता है, शायद वो कांग्रेस का मिक्स हो या जर्सी HF का मिक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन लोग नहीं वो रिजेक्ट करता था। मतलब हर एक ब्रीड में, हमारा देश में हर एक ब्रीड में रिजेक्शन पॉइंट्स होता है कुछ। तो एक बंदा ने महाराष्ट्र वाला 5 की 7 लाख में एक गाय खरीद लिया था, और एक बंदा ने बेचा है, ये कम से कम अच्छा बंदा है, ये कोई व्यापारी है, उन्होंने सीधा बोल दिया सर मुझे 70, 80, 90 कुछ इतना हज़ार में आया गाय, आप 7 लाख देना है तो दे दो, मैं दूंगा। ये सीधा बोल दिया मुझे इतना में आया, आप लेना है तो इतना दे दो, वो दे के लिया। ये कम से कम वो बोल रहा है कि मुझे इतना में आया। लेकिन बहुत सारे लोग कलर देख के या कैरेक्टर देख के गरीब के पास निकाल के वो कर रहे थे। ये बहुत मतलब आप बहुत नुकसान करने वाला चीज़ है अगर आप सोच समझ के बिना खरीद लेगा तो। और दूसरा बात क्या है कि गाय का भी क्या हो रहा है, आजकल व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा हो गया। अब एक गाय को वही गाय को 10 व्यापारी लोग 10 ब्रोकर लोग फोटो शेयर करते हैं। हर एक आजकल कैसा हो गया, उन लोगों ये जो भी व्यापारी लोग हैं ब्रोकर, ये इनको ब्रीडिंग का स्पेलिंग भी नहीं आता है, ब्रीडिंग कुछ भी लिखता है। हर एक का ब्रीडिंग फार्म है, हर एक का यूट्यूब चैनल है, हर एक का फेसबुक पेज है, और बोलता है कि ब्रीडिंग फार्म। हाँ, और प्रॉब्लम भी ये हो रहा है कि 10 लोग एक ही गाय का फोटो डालते। मान लो आप कोई 6 नंबर वाला, मतलब 10 लोग हैं, मान लो कोई एक व्यापारी को पूछा है कि मुझे गाय चाहिए, मान लो वो 2 लाख बोला था उन्होंने, असल में तो किसान को 1 लाख भी नहीं मिलता है। क्या होता है, ये जो आप किसको पूछा था उसको और किसी ने बोलता है, उसको और किसी ने बोलता है, उसको वो तो शायद डायरेक्ट फार्मर के पास हो सकता है। जो फार्मर के पास 1 लाख में है मान लो, तो जो भी पहले वाला है वो 20,000 ज़्यादा करके वो बताएगा, फिर दूसरा आदमी और 20,000 करके, मतलब 1 लाख बीच में खाली ऐसा निकल जाता है। मतलब
कई लोग तो एक ही बंदा है सीधा फार्मर के पास से लेके आते 80,000 में, बेचते 1.5 लाख 2 लाख में सीधा। एक ही मतलब ये ऐसा हो रहा है गाय का फील्ड में कि बीच में ब्रोकर लोग बहुत ज़्यादा है, तो एक दूसरे को मतलब ट्रांसफ़र करते, मतलब सीधा किसान का पता नहीं है। मान लो कोई आपको जूनागढ़ में है कोई गाय, और फिर और किसी दूसरा व्यापारी के पास बात आता है, फिर वो दूसरे व्यापारी को बोलते हैं, वो कोई भावनगर वाले को बोलता है। तो बीच में जितना भी लोग है ना, हर एक अपना कमीशन बता के दूसरे को बोलता है। तो ऐसा ऐसा ट्रांसफ़र होके वो निकलते हैं डायरेक्ट फार्मर से जो कस्टमर के पास, लेकिन बीच में इतना लोगों को कमीशन आता है। इसके वजह से क्या चल रहा है कैसा चल रहा है पता भी नहीं चलता है, लोगों को ऐसा कीमत जाता है। कई लोग ऐसा है कि सीधा फार्मर के पास देखता है अच्छा है साइज़ में है, वो बोल दिया 1 लाख, ये सीधा कस्टमर को बताएगा 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख बस। ये बहुत सारे ऐसा फ्रॉड चल रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के करना। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी ये देखो, ये फोटो ने, मैं गुजरात जा रहे थे ना थोड़ा दिन पहले, तब मुझे एक बंदा, मान सिंह नाम है, एक बंदा है जूनागढ़ से, उन्होंने मुझे मतलब फ़ोन आया, मैसेज आया, क्या पता नहीं, वो फ़ोन आया था, बोले आप हमारे पास आना है ऐसा। हाँ, ऐसा खाली कारिंदा भी नहीं है, फिर भी आओ ना, ऐसा मिलते आप भाई के जैसा है। तो ऐसा फ़ोन किया ना बोल के, मेरा एक मित्र को गाय चाहिए, तो आपके पास है क्या बोल के पूछा था। हाँ है ना भाई, 3 गाय है, बढ़िया है बोल के, वो मैं वीडियो फ़ोटो भेजते बोल के बोला था। फ़ोन कट किया था, उन्होंने 3 गाय का फ़ोटोज़ और वीडियोस भेजा था। और मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैं वाइफ को बोला था कि मैसेज करो कि कॉस्ट क्या है, तो इन्होंने मैसेज किया, तो उन्होंने क्या बोला कि कुछ नंबर दिया, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाय तो दिखाया था, कॉस्ट पूछने के बाद ये पढ़ के बोलता है 80,000 बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है गाय, 80,000 में कैसा मिलता है, ऐसा बताया था। तो फिर मैंने क्या किया, 80,000 क्या है बोल के गाड़ी रुक के देख लिया, तो 8 लाख है, 80,000 नहीं है। तो फिर मैंने उसको मैसेज रिप्लाई दिया कि ये सिंगल गाय कोई लिया तो कितना है, तो बोला 3 लाख 3.5 लाख कुछ, ठीक है। फिर बात ख़त्म हो गया, मैं उससे बात नहीं किया, मैं सीधा गया था भावनगर। फिर उधर मेरा एक फ्रेंड है जो हमारा लोकल वाला, वो उधर गए थे भावनगर कोई दूसरे को गाय दिलाने के लिए, खरीदने के लिए। तो मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, रात हो गया, ऐसा फ़ोन निकाल के देखो ये 3 लाख बोल रहे हैं गाय को, क्या बात है, 1 लाख भी 1 लाख बहुत ज़्यादा होता है, ये 3 लाख बोल रहे बोल के ऐसा दिखाया था। बहुत सारे लोग हैं, हमारा स्टेट वाले लोग भी उधर, काफ़ी लोग आए था मुझे मिलने के लिए, मैंने निकाल के दिखाया था। तो उन्होंने देख के बोला था, सर ये मैंने 1 हफ्ते पहले आपको दिखाया था, फार्मर तो 1 लाख बोल रहे थे, लेकिन 80,000 में आता था, आप तो ठीक नहीं है बोल के रिजेक्ट किया ना, वही गाय है बताया। असल में तो बात क्या है कि वो अच्छा तरीके से बड़ा कैमरा से फ़ोटो खींच के वही गाय को दूसरा गाय जैसा प्रोजेक्ट करके मतलब मुझे फ़ोटो भेजा था वो, मतलब तो 1 हफ्ते में ये गाय 80,000 से 90,000 से 3 लाख हो गया एक ही हफ्ते में। तो मतलब हर एक ब्रीडर ही है, किधर से खरीद लेते ऐसा बेच देते। तो ये देखो मेरे सामने से हुआ 1-2 महीने पहले। तो ये है, ऐसा होता है, तो ध्यान से खरीदना, कुछ खरीदना है तो ये सब बोलने का ब्रीफ क्या है, तात्पर्य ये है कि जो भी खरीदना है थोड़ा सोच समझ के खरीदना, कहाँ से खरीद रहे थोड़ा देख के खरीदना, क्योंकि ऐसा बहुत सारे चीज़ होते रहते हैं बाहर मार्केट में, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना। ये सारा पुराना फ़ोटो चैट्स जो भी है निकालने के लिए बहुत टाइम लगा था, 6 साल पहले का रिकॉर्ड्स है सब। थोड़ा तो लाइक या सब्सक्राइब शेयर बनता है भाई। थैंक यू वेरी मच।